प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया था और इसके साथ ही भव्य राम मंदिर निर्माण का भक्तों का सपना भी पूरा हो गया है। जल्द ही यहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। पर इतिहास में जाकर देखा जाए तो राम मंदिर की बड़ी ही विचित्र कहानी देखने को मिलती है। इसे कई बार बनवाया गया और कई बार तोड़ा गया था। आइए जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस किस ने करवाया था और इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, इसी जानकारी को जानने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका क्या इतिहास रहा है। दोस्तों, अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्वान यानी कि सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन्य धान्य एवं रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों की अयोध्या नगर में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना हुआ महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा था। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हो गई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या तक पहुंच गए थे। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी एवं संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की थी। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन भी मिलता है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी रह चुकी है। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख भी किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र हुआ करता था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित होने लगा था। तब इसका नाम साकेत रखा गया था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ पर देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहा करते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आया करते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया था। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया था। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ता गया और आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या करके मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। इस तरह से विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना यह भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा था। और कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन काल के दौरान यहाँ पर मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया था और उसके बाद से ही मुगलों ने राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए थे और अंततः 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया था और उसकी जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन एवं इस भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवा दी थी, जो 1992 तक विद्यमान रही थी। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दे दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें खास तौर से उल्लेखनीय है, जिसका सार है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दे दिया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को ये भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ पर भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। तो दोस्तों, ये कुछ सफर था हमारे प्रभु श्री राम के राम जन्मभूमि का। आपको